सबसे पहले देख लेते हैं जगत मोनेरा। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं जगत मोनेरा। मोनेरा, तो जो जहां से मतलब क्वेश्चन बनता है वहां पर उस हद तक जाएंगे। जगत मोनेरा, जगत मोनेरा में किस प्रकार के जीव आते हैं हम लोग कल देखे थे ना, एक कोशिकीय जीव। ठीक, लेकिन किस प्रकार के, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले जगत मोनेरा को समझना, एक कोशिकीय जीव आएंगे इसमें, एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, कैरियोटिक। इसका मतलब क्या होता है प्रोकैरियोटिक, इसके केंद्र में, मतलब इसके सेल में केंद्रक का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है, केंद्रक का अभाव। इसमें हम लोग उदाहरण कल देखिएगा, उदाहरण में हम लोग देखे थे इसी के अंतर्गत। ठीक है, हम क्या क्या लेते हैं, बैक्टीरिया को लेते हैं। इसी उदाहरण में हम क्या क्या लेते हैं, इसके उदाहरण में हमने कल देखा था, ठीक, बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या आएगा, बैक्टीरिया। दूसरा हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, अर्थात नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसका मतलब हमको इसको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया। ठीक, देखिए ये जगत मोनेरा जो है ये सबसे एक्सटेंसिव है, यानी सबसे व्यापक जगत में से एक माना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीव है हमारा बैक्टीरिया। ठीक, क्या है हमारा, बैक्टीरिया। इसी को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक, जीवाणु बनाइए यहां तक, बैक्टीरिया तक, फिर उसको क्लासिफाई करते चलेंगे। ये तो कॉमन है कि ये एक कोशिकीय है। ठीक है, ये जो है प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया जो है, ठीक, ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक को कहते हैं यू बैक्टीरिया। पहले इतना बना लीजिए, फिर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए अब आइए बैक्टीरिया का वर्गीकरण। देखिएगा जगत मोनेरा अगर दिमाग में आए, सबसे पहले जगत मोनेरा के सामने समझना है एक चीज, एक जीव के बारे में याद रखिएगा। किसके बारे में, बैक्टीरिया। अचानक से एग्जाम में आता है तो दिमाग क्लिक नहीं करता है। ठीक, बहुत दिन हो गए पढ़ने होते हैं, या नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, या बैकग्राउंड वाले होते हुए भी होते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन है, सब हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक, इतने सारे डेटा है दिमाग में। अभी तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एग्जाम आएगा तो उसमें सबको एक साथ कंक्लूड करना है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। ठीक है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं हम, ठीक, यू बैक्टीरिया। तो दो बनाइएगा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया। आर्की, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये आदिम बैक्टीरिया, नाम से ये जुड़ा हुआ है, आर्की यानी प्रिमिटिव, यानी ये आदिम बैक्टीरिया है, आदिम बैक्टीरिया। ठीक, अर्थात पृथ्वी के निर्माण में जो सबसे पहले जो जीव बने थे उसमें इनकी गणना आती है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, यू बैक्टीरिया, इसको सत्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, सत्य बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, तो दो क्लासिफिकेशन समझ लो। पहला हो गया आर्की बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे पहले बना। ठीक है, दूसरा हो गया आपका यू बैक्टीरिया। ये क्या हुआ, ये बाद में बनने वाले बैक्टीरिया हैं, इनको सत्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। कि किस बैक्टीरिया के नाम से, सत्य बैक्टीरिया के नाम से। अब आइए एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यहां से और आप नीचे है तो आप नीचे बना लीजिए। ठीक है, पहले लिखिए मैथिनोजोइंस, मैथिनोजोइंस।
मैथिनो जोन्स, ठीक, हेलो जोन्स, हेलो जोन्स, ठीक, हेलो जोन्स, ठीक है। और तीसरा सल्फो बैक्टीरिया, सल्फो, तीन प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा आपने, ठीक, मैथिनो जोन्स, दूसरा हेलो जोन्स, तीसरा सल्फो बैक्टीरिया, ठीक। कौन सा बैक्टीरिया, सल्फो, ठीक है। ये जो सल्फो बैक्टीरिया है ये थर्मो एसिडोफिल्स क्लासिफिकेशन में है, इसकी जगह ऐसे डैश करके लिख लीजिए, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। अब एक एक करके समझिए इसको, ठीक। मिथेनो जोन्स बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होता है जो मीथेन का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। किसका उत्पादन करता है, मीथेन का, ठीक। ये बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है जो नेचर में किसका उत्पादन करता है, मीथेन का, ठीक है। मीथेन का मतलब क्या होता है, भारत में, भारत नहीं पूरे पृथ्वी में अगर इकोसिस्टम है तो एक एक इकोसिस्टम में देखा जाए, जैसे आपको बोला जाए कि सबसे बड़ा मीथेन का उत्पादक कहां से होता है, बताइए, हाँ, पशुओं से, ठीक। और बताइए, पशुओं के अलावा एक और जगह है जहां से सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, मीथेन का उत्पादन होता है, हमारा खेत, हमारा क्या, खेत, ठीक। कल्टीवेशन यानी कि जहां पर हम लोग पेडी क्रॉप लगाते हैं ना, ठीक, धान की फसल, गेहूं की फसल, वहां से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो मीथेन निकलता है, ठीक है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया, ठीक, आपके खेत में पाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मिथेनोजोन्स है, ठीक, जो मीथेन को क्या कर रहे हैं, उत्पादन करते हैं। हेलोजोन्स का मतलब होता है, ठीक, हेलोजोन्स का मतलब होता है वह बैक्टीरिया जो समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक, ये समुद्री बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है ये, समुद्री बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक, ध्यान रखिएगा, जो लवणीय जल में, ठीक, लवणीय जल अर्थात मेरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजोन्स। हमको इतना याद रखना है कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन वो समझ में आए, कितना बेसिक क्लासिफिकेशन, उसको हम बार बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये जो थर्मो एसिडोफिल्स है, ठीक, ये जो तीसरा वर्गीकरण ये वाला है, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। देखो नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, इसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया है, सल्फो। इसका मतलब यह वह बैक्टीरिया है जो धरती से निकलने वाले गर्म पानी में पाया जाता है, धरती से निकलने वाले हॉट स्प्रिंग, ठीक। तो धरती से यानी पृथ्वी से, धरती से निकलने वाले, ठीक, गर्म पानी में पाया जाता है, गर्म पानी में पाया जाता है, ठीक है। और धरती से जो पानी निकलता है, गर्म पानी, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सल्फर। क्या है, सल्फर, ठीक, इसीलिए इसको सल्फो बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फो बैक्टीरिया, वह जो सल्फर में रहता है। धरती से जो गर्म पानी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, भारत में दो जगह है, एक है आपका लद्दाख में और एक है हमारा छत्तीसगढ़ में, है ना, सरगुजा में, ठीक, ताता पानी में गर्म पानी निकलता है। वो जो गर्म पानी में ऐसी मान्यता है कि उसमें नहाने से, ठीक, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। क्या ठीक होते हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े उसको, चर्म रोग ठीक होते हैं, कॉमन चीज है। लेकिन इसका साइंटिफिक चीज देखिएगा, जो भी ऑइंटमेंट या जो भी दवाई आप स्किन डिजीज के लगाते हो उसमें भी सल्फर रहता है, ठीक। सल्फो करके देखिएगा, अलग अलग प्रकार के, ठीक, कंपाउंड रहेंगे। सल्फर जो हम दवाई नहीं लगाते हैं, ठीक, दाद खाज खुजली वाले में, खासकर स्किन डिजीज में, उसमें सल्फर पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो पानी नदी नदी बोल रहा हूं, जो पानी धरती यानी पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है उसमें सल्फर है, वो प्राकृतिक सल्फर है। उसमें भी जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको सल्फो बैक्टीरिया कहते हैं हम, ठीक, सल्फो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया आर्की बैक्टीरिया। ये तीनों क्या है, आदिम बैक्टीरिया है, ठीक है। आया समझ में, मिथेनोजोन्स, हेलोजोन्स और थर्मो एसिडोफिल्स। क्या क्या, मिथेनोजोन्स, मेथेनोजोन्स, दूसरा
हैलोजोन्स, तीसरा थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। बोल के यहीं पर याद कर लो, खत्म कर लो मामला। ठीक है, कितना लोड को घर लेके जाएंगे, आधे से अधिक चीजों को यहीं पर क्या कीजिए, खत्म। बार बार पूछे, मैं बोल रहा हूं आप भी पीछे पीछे बोलो, नहीं तो जबान नहीं पलटेगा। क्यों जी, थर्मो एसिडोफिल्स बोलने में कई लोगों को दिक्कत हो जाता है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अकबर ऐसे करके उसपे भी होता है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं, साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, सिंपल सा वर्गीकरण है, ठीक है, ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अगर ये वर्ग एक वाला होता तो फिर अलग है। ठीक, यू बैक्टीरिया पहला, इसका उदाहरण देखो, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और दूसरा, ठीक, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, साइनो बैक्टीरिया, ठीक, और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में कौन कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन रूप से साइनोबैक्टीरिया को नहीं जानता है, वो भी साइनोबैक्टीरिया को अप्रत्यक्ष रूप से जानता है। ठीक है, जैसे कि एनाबिना, नॉसडॉक, ठीक, और नाइटोबैक्टर, ये तीन बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, एनाबिना, एनाबिना, काला बिना भाई, एनाबिना, ठीक। दूसरा नॉसडॉक, नॉस्टॉक, सॉरी, नॉस्टॉक। और ठीक, क्या बताया था तीसरा, नाइटोबैक्टीरियम या नाइटोबैक्टर, नाइटोबैक्टर, नाइटोबैक्टर। ये जो तीनों बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण का कार्य करते हैं। ठीक, क्या कार्य करते हैं, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण या नाइट्रोजन, ठीक, फिक्सेशन का काम करते हैं। इसका मतलब है ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं, उस नाइट्रोजन को पकड़ के क्या करेंगे, ठीक है, पकड़ने का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक और आता है राइजोबियम, अगर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में पाया जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल है ना, ध्यान रखिएगा। एनाबिना, नॉसडॉक और नाइटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। हमको नाइट्रोजन चाहिए, हमारे शरीर में नाइट्रोजन से क्या बना है बताइए, क्या बना है, प्रोटीन बना है। ठीक, प्रोटीन हम जब भोजन करते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, तो रोटी चावल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। रोटी से क्या मिलता है, बेसिकली उसमें भी हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कुछ भोजन से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन, जैसे दूध से प्रोटीन मिल गया। ठीक है, वसा तीसरा चीज है। तो तीन चीजें होती है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है फैट। ये जो प्रोटीन है, ठीक, ये प्रोटीन बनता कैसे है, नाइट्रोजन से बनता है। किससे बनता है, नाइट्रोजन। इसका मतलब इसी नाइट्रोजन के, वायुमंडल के नाइट्रोजन को प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट के अंदर में डालने का काम यही नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया करते हैं। प्लांट उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सीकरण बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उस नाइट्रोजन के, वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के प्लांट के पौधे के जड़ में स्थापित कर देते हैं, और उस जड़ से वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके, ठीक, वो अपना फूड बनाएगा। वो अपना फूड है, उस फूड को प्राइमरी कंज्यूमर लेगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इसका मतलब हम भी प्राइमरी में हैं, हम डायरेक्ट पत्ते को भी खाते हैं। ठीक है, और हम पत्ते को खाने वाले को भी खाते हैं। मानव का तो स्थिति वैसे ही ना, प्राथमिक द्वितीयक दोनों में गिनती आता है। प्लांट से भी ये कंज्यूम करता है, और दूसरा एनिमल से भी कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है, ठीक, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, जिसमें कि एनाबिना, नॉसडॉक और नाइटोबैक्टर पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन जड़ में अगर बोला जाए तो उसमें राइजोबियम आ जाएगा, राइजोबियम। ये राइजोबियम जो है, ध्यान रखिएगा, ये दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। दलहनी यानी लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में पाया जाता है। ठीक,
जड़ों में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया इसी नाइट्रोजन को क्या करेगा, ठीक पकड़ के ठीक इन्हीं जड़ों में स्थापित कर देगा। और उस जड़ को कौन यूज करेगा, उस जड़ से कौन यूज करेगा, प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, अब आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में ओवरऑल एक चीज जान लो, जब हम सेल पढ़ेंगे तब भी वहां पर हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, पढ़ेंगे ना, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ऑस्ट्रिच का अंडा यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी आपके कोशिका यही माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब सेल पढ़ेंगे, कोशिका विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एक अंडा एक कोशिका होता है। ठीक है, उसी तरीके से सबसे छोटी यानी सबसे सूक्ष्मतम सेल, स्मॉलेस्ट सेल, यही माइकोप्लाज्मा है। ठीक, ये माइकोप्लाज्मा है, ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल अर्थात सूक्ष्मतम कोशिका, सूक्ष्मतम कोशिका, इसका पूरा नाम है, ठीक, माइकोप्लाज्मा गैलिसिप्टम। ठीक है, क्या नाम है पूरा, माइकोप्लाज्मा गैलिसिप्टम, माइकोप्लाज्मा के नाम से ही जाना जाता है प्रमुख रूप से। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलिसिप्टम। ठीक है, चलो इतना को फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोलिएगा ना, नहीं तो बैक्टीरिया पता नहीं किधर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक, दिमाग में उसको कैच करना है, पकड़ना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, आया समझ में यहां तक, आइए हम क्या पढ़ रहे हैं, जगत मोनेरा। कौन सा, मोनेरा। मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया। एक शब्द याद रखिएगा, बैक्टीरिया आता है। ये कैसे होते हैं, बैक्टीरिया कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है, इसमें दो कोशिका, तीन कोशिका या बहुकोशिकीय नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक होता है, अर्थात ठीक इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, ठीक, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी यही काम है, नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण करना। उसके बाद जीवाणु को हमने दो भाग में बांटा, एक भाग में बांटा आपका आर्की बैक्टीरिया, एक भाग में बांटा हमने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ देखा जाए, आर्की मीन्स प्रिमिटिव। आर्की मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव अर्थात आदिम बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया अर्थात जीवन की उत्पत्ति के समय जिन जीवों का सबसे पहले विकास हुआ था, ये वही है आर्की बैक्टीरिया। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक वह होते हैं जो मीथेन का निर्माण करते हैं, एक वह होते हैं जो समुद्र के खाने पानी में रहते हैं, और एक वह होते हैं, ठीक, जो धरती से निकलने वाले गर्म जल में रहते हैं। ऐसे समझो, समझने का तरीका को थोड़ा बदलो। एक वह होते हैं जो मीथेन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, पर्यावरण में रह के, और एक वह होते हैं जो समुद्र के खारे पानी में रहते हैं, और एक वह होते हैं जो धरती के गर्म पानी से निकलते हैं। ठीक है, और तीनों का अपना अपना काम है। एक वह होते हैं जो मीथेन का उत्पादन करते हैं, उसको मीथेनोजोन्स कहते हैं, और जो समुद्र के खारे पानी में रहते हैं उसको हेलोजोन्स कहते हैं। ठीक है, और जो आपके धरती के गर्म पानी से निकलते हैं उसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, और चूंकि उसमें सल्फर पाया जाता है और ये सल्फर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, इसलिए इसको सल्फोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, सल्फोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब सत्य बैक्टीरिया। सत्य बैक्टीरिया मतलब जिन बैक्टीरिया का विकास आर्की बैक्टीरिया के विकास के बाद में हुआ। पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, और धीरे धीरे, ठीक है, इन सेल का डेवलपमेंट होता गया। अब देखो, जीवों के वर्गीकरण में जाओगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के जीव हैं। एक ऐसा मछली है जिसको आगे पीछे भागता ही नहीं, वो तैर ही नहीं पाता, वो जो पानी के साथ जो प्रवाह होगा उतना ही भागेगा। ठीक, इतना बड़ा मछली होता है, और उसको दूसरी मछली आके खा भी रही है ना, और भाग भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको सामने भागने का, उसको पीछे में टेल ही नहीं है। पीछे में ऐसे नहीं लाते मछली, शार्क ऐसे लाएंगे फिन पीछे, और मछली आगे भागती है, उसमें वो है ही नहीं। प्लस उसको दूसरी मछली खा रही है, ठीक, दूसरे जानवर खा रहे हैं, तो भाग भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भाग रही है, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम है ही नहीं, दर्द का एहसास होता ही नहीं है उसको। आधा खा भी लिए तब भी ये जिंदा है। मस्त है उसका, है ना। क्यों जी, वो बताया, मैं देख रहा था वीडियो, तो वो मछली है, उसको दूसरे मछली खा रहे, क्यों नहीं, क्यों खा रहे, क्यों भाग नहीं रही, तो बताएं कि उसमें दर्द की संवेदना नहीं होती। किसकी संवेदना नहीं होती है, दर्द की। धीरे धीरे हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। ठीक, दर्द की संवेदना नहीं होगा। कहाँ रह गया संवेदना, देखो ना,
संवेदनाहीन करने वाला मशीन हमारे हाथ में है। देखो जी, हाथ में क्या है आपके, दूसरे हाथ में। और जब पेन और को हटाओगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, फोन आएगा। ये फोन संवेदना हटाने वाली क्या है। बच्चे, मेरा बेटा है 8 साल का, मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, ठीक, गोली मार रहा है, गोली लग रहा है, तो गोली मारना एक उसके लिए सामान्य घटना है। ठीक, गोली मारना क्या है, सामान्य घटना है। हिंसा वाला खेल खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, पबजी ये सब में गोली मार रहे हैं। ठीक, तो मारना एक, अब हाँ इधर मारना देख लो, मारना मतलब वो क्यों लड़के, मतलब उस उम्र के बच्चे लोग जो है अक्सर देखेंगे यूएसए में क्या करते हैं, स्कूल में गया बच्चा, 4 अपने ही दोस्तों को गोली मार दिया। यूएसए की एक सामान्य खबर है ये। ठीक, अक्सर ये सही होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो गोली मारना ये सब चीजें सामान्य चीजें वहां, और वो चीजें वही हो रही है। हम डेली देख रहे हैं इतने प्रकार के दुर्घटना, इतने प्रकार के एक्सीडेंट, समझ में, जब रियल में देख रहे हैं तो संवेदना ही नहीं आ रहा है। मतलब मोबाइल की वजह से हमारी संवेदना क्या हो चुकी है। नहीं तो एक समय था जब बगल के गांव में किसी परिचित के यहाँ कोई खत्म हो जाता था तो दुख होता था, मर गया ऐसा करके। आज मर गए वही मेरे दोस्त मन, अब बीड़ी पिए थे, हाँ तंबाकू खा रहे हैं, उसी में गए हैं जनाजे में, क्यों जी, तो कौन पान बाहर के साथ जर्दा भी ले आन दे, उसका चिंता है, वो मर गया उसका चिंता नहीं है, जा दो बीड़ी घुमा दे, उसकी चिंता है। मतलब समझो आप, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। जो सबसे ज्यादा चाहने वाला है, ठीक, वो भी एक बार स्टेटस लगाएगा RIP का, रेस्ट इन पीस का, ठीक है, उसके बाद वो लगाने का मतलब ही है कि अगले दिन से हम आपको भूलने वाले हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए, ठीक है, ये रहा स्टेटस, अब वो मर गया है, ठीक है, मतलब जा तुम, होता है ना, सही। चलिए, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया का काम समझिएगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया नाम सुने आपके दिमाग में आना चाहिए, नाइट्रोजन के फिक्सीकरण करने वाला बैक्टीरिया। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, उसी को ये क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट, और उसी नाइट्रेट से प्लांट जो है, ठीक, क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट से क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, यानी पहले वो बनाएंगे अमोनिया। ठीक, अब अमोनिया को प्लांट कंज्यूम करेगा, जिसको अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन कहेंगे, और उसी प्लांट, उसी अमोनिया से वो क्या करेगा, अपना, ठीक, फूड बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। इसमें 3 उदाहरण आपने देखा है, एनाबिना, नॉस्टॉक और नाइट्रोबैक्टर। उसके अलावा आप राइजोबियम भी लिख लो। राइजोबियम वह बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधे में पाया जाता है, ठीक है, उनके जड़ों में जो गांठ पाया था उसमें पाया जाता है, और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। उसी तरीके से है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम पूरा नाम है, ठीक, ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल है। ये क्या हो गया हमारा जगत मोनेरा। ठीक है, अब जगत प्लांटिया देख लेते हैं, जो सबसे सिंपल है, उसको पहले देख लेते हैं। प्लांटिया यानी पादप जगत, पादप जगत, प्रयास करेंगे कि एक ही बोर्ड में आ जाए, और उसको आप मल्टीपल रिवाइज करके क्या करो, समझ लो। आपको उस चीज को उतना है, उसी हद तक जाना है जिस हद तक आप रिवाइज कर सको। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ठीक है, अर्थात वह जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते। 2 प्रकार का, स्पेस बना के रखिएगा ना, काफी नीचे जाएंगे हम लोग, अगल बगल भी जाएंगे। अपुष्पोद्भिद, ठीक, क्रिप्टोगेमी, ठीक, क्रिप्टोगेमी, और अपुष्पोद्भिद हो गया, फिर पुष्पोद्भिद, फाइनेरोगेमी, ठीक, पुष्पोद्भिद, फाइनेरोगेमी, ठीक है ना, अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, ठीक, 2 प्रकार का। अपुष्पोद्भिद बोलते जाओ, ठीक, तभी होगा, मन में बोलो या मुंह में बोलते जाओ, ऐसे अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। फिर अचानक से जब हम कल पूछेंगे, वो क्या सर पुष्पो पुष्पो था, ऐसे वाला पुष्पो, ठीक, और एक मतलब समझे ना, वो शब्द नहीं आएगा दिमाग में, रिकॉल नहीं होगा, तो उसको आप लोग कॉमनाइज करो। ठीक है, पहला क्या हो गया, अपुष्पोद्भिद, और ये क्या हो गया, पुष्पोद्भिद। यानी कि अपुष्पोद्भिद का मतलब हो गया वह, ठीक है, जिसमें, ध्यान रखिएगा, बगल में लिख देता हूं, वह जिसमें, ठीक, बीज,
जिसमें बीज नहीं पाए जाते, जिसमें पुष्प, ठीक, पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ठीक, जिनमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम, ठीक, वो नहीं पाए जाते, ठीक। ये क्या है आपके अपुष्पोद्भिद, इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक। अर्थात वे पौधे जिनमें, ठीक, पुष्प, बीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जड़ तना, ठीक, जड़ मतलब पौधे जो है वो जड़ तना, ठीक, और पत्तों में विभेदित नहीं होता, जड़ तना और पत्ते में विभेदित डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ना तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा इसमें कौन जड़ है, ना तो तना पता चलेगा और ना ही, ठीक, आपका पत्ते पता चलेंगे। अर्थात ये वो पौधे हैं, ठीक है, जिनमें ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना तो पत्ते होते हैं, ना तो इसमें जाइलम होता है, ना तो फ्लोएम होता है, ना तो इसमें पुष्प होगा, जब पुष्प नहीं होगा तो इसमें बीज नहीं होगा, ठीक है, इसमें बीज नहीं होगा, उसको कहते हैं अपुष्पोद्भिद। क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद, ठीक। इसका मतलब है कॉमन रूप से आप समझ लेना, मॉस, मॉस याद आ रहा है, मॉस एक को याद आ रहा है, बाकी को नहीं याद आ रहा है, नदी तालाब में, ठीक, जो आपका काई के रूप में नहीं होता है वो मॉस है, समझे, वो भी मॉस क्या है, अपुष्पोद्भिद है, उसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, खोजते रह जाएंगे, नहीं है ना उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपुष्पोद्भिद ऐसे पादप होते हैं, ठीक, जिनमें ना तो बीज पाया जाता है, ना तो पुष्प पाया जाता है, ना ही संवहन ऊतक, न ही जड़ तना पत्ते, ठीक है। अब आ जाइए इसको देख लेते हैं, इसके प्रकार, ठीक, इसके प्रकार, इसके 3 प्रकार बताइए, ठीक। सबसे पहले थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक। दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा, 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 ठीक। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और टेरिडोफाइटा, ठीक। टेरिडोफाइटा ना ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखना है, पी से लिखना है, साइलेंट रहता है, ठीक। पहला हो गया थैलोफाइटा, दूसरा होगा ब्रायोफाइटा, ठीक। तीसरा हो गया आपका टेरिडोफाइटा, ठीक। 3 है, क्या है, 3 है, ठीक। उसी तरीके से पुष्पोद्भिद वह होता है, ध्यान रखिएगा, जिनमें, ठीक है, जिनमें क्या पाया जाता है, ये सब पाया जाएगा इसमें, ठीक। बीज, ठीक है, पहले जड़ तना पत्ते ले लेते हैं, ठीक। ये वे पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ते, ठीक, के साथ साथ संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक। इसको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, संवहन उत्तक, साथ ही साथ, ठीक है, पुष्प, पुष्प और आपके बीज, ये सब के सब क्या होते हैं, सब पाए जाते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठीक। जड़ तना पत्ते स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा, यानी एक पौधे जो है जड़ तना पत्ते में डिफ्रेंशिएट होता है, विभेदित होता है, मिला हुआ नहीं रहता है, जैसे उसमें रहता है मिला हुआ, पता नहीं चलेगा कौन जड़ है, कौन तना है और कौन, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा, जड़ तना पत्ते रहेंगे, इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम रहेगा, इसमें पुष्प रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे, बीज रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब पुष्पोद्भिद प्लांट को 2 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक। अनावृत बीजी, अनावृत, ठीक, बीजी या बीज, और आपका आवृत बीज, आवृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक। अनावृत मतलब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक, और एंजियोस्पर्म, ठीक। अनावृत और आवृत सिंपल सा समझना है, ठीक। आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म अर्थात वह पौधे जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। अनावृत बीजी, ठीक, इसको नग्न बीजी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, नग्न बीजी, नग्न बीजी अर्थात जिनमें पौधे के जो प्लांट होते हैं उसके प्लांट के ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता है, ठीक। साधारण भाषा में समझना, अनावृत बीजी अर्थात वह बीज जिसके ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता है, ठीक। और आवृत बीजी वह होते हैं
ठीक, जिनमें क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है। आया समझ में, आया समझ में। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूं, छोटा करता हूं, इसी के उदाहरण को इसी के सामने अपन लिख देता हूं मैं। ठीक, और छोटा, थोड़ा सा बड़ा, ये। ठीक, स्पेस है ना आपके पास दोनों तरफ, बनाते चलो, मैं बताया था ना नीचे स्पेस बनाइए, एक कवर एक पेज में सीधा बन जाएगा ये, बनाते चलिए। ठीक है, आवृत बीजी अनावृत बीजी, अब इसको हम अलग से डील करेंगे। सबसे पहले थैलोफाइटा में पहुंचते हैं। चलिए थैलोफाइटा लिखिए, ये पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। मतलब इसको अगर बहुत बड़ा फैला फैला के लिखेंगे, उससे अच्छा है कि एक पेज में सारा चीज रहे। ठीक, जो की पॉइंट वो रहे वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, अब वो लंबा लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, आपको पता है अपुष्पोद्भिद वे पौधे जिनमें बीज नहीं है, पुष्प नहीं है, संवाहन तक नहीं, जड़ तना पत्ते नहीं है। अगर हम इसको शब्दों में लिखें तब भी आप लिख सकते हो, शब्दों में लिखना है, बन जाएगा ना इसमें, तो आदत बनाइए इसके लिए। ठीक है, ये बेहतर है, जहां जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए। ठीक, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक, यह पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है। पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है, अर्थात ठीक है इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, समूह है, पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है। ठीक, सबसे अधिक जो है पादप जो है इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, इसमें जो जितने गुण हैं ऊपर में, बीज, ठीक है, पुष्प, संवहन तक, जड़ तना पत्ते, ये सब के सब इसमें अभाव है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें लिखिएगा बीज, आगे जाके थोड़ा कम होते जाएगा ना बीज, इसीलिए लिखना जरूरी है। पुष्प, ठीक, आपके संवहन उत्तक, संवहन उत्तक प्लस जड़, तना और पत्ते, ठीक, इनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक, अभाव, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, सिकोया बोलता हूं, सिकोया तो आपका इसका है। ठीक है, क्या पाया था, अभाव। इसमें आएंगे शैवाल, कवक और आपके लाइकेन, तीन लिख लीजिए, शैवाल, कवक और लाइकेन, शैवाल, कवक और लाइकेन, शैवाल, फिर आएंगे आपके कवक और फिर आएंगे लाइकेन। ठीक, लाइकेन जो है कुछ और नहीं है, ठीक, ये कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, लाइकेन क्या है, ध्यान रखिएगा, शैवाल मतलब एल्गी, कवक मतलब आपका फंगस। ठीक है, इन दोनों का सहजीवी रूप है, यानी जब शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है शैवाल हरे होते हैं, समझिएगा, जो कि फूड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये जो कवक है शैवाल को जल, खनिज लवण ये प्रोवाइड करेगा, और उस जल और खनिज लवण से ये जो शैवाल है फूड बनाएगा, और वो फूड को किसको देगा, लाइकेन, मतलब ये कवक को देगा। ठीक, तो इसीलिए इसको सहजीवी बोला जाता है। ठीक, तो लाइकेन कुछ और नहीं है, यह सहजीवी होता है, ध्यान रखिएगा, सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होता है किसका, ठीक, शैवाल का और कवक का। ठीक, तो शैवाल और कवक, ठीक, शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी भी कहते हैं, लिख लीजिए इसी में। ठीक है, इसी में अलग से आप नीचे जाइए और लिखिए शैवाल के अध्ययन को, ठीक, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक, फाइकोलॉजी, ठीक, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, और लाइकेन क्या होता है, यह सहजीवी होता है। ठीक है, जब शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो। ठीक, क्या हो गया आपका, यहीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, एक प्रश्न यहां से लाइकेन से ये बनता है कि जो हम अम्ल और क्षार का जो मेजरमेंट हम करते हैं, तो जो अम्ल क्षार के मेजरमेंट के लिए जो पेपर बनता है ना, लिटमस, लिटमस कहां से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ठीक है, उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि वो जो लिटमस है, लिटमस इसी से प्राप्त होता है,
लिटमस, ठीक, प्राप्त होता है लाइकेन से। ठीक, लिटमस का मतलब है जो अम्ल और क्षार को क्या करता है, अम्ल क्षार का ये सूचक होता है। क्या होता है, सूचक, इंडिकेटर होता है। वो ये बताएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्या है, क्षार है। ये कहां से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। यहां तक पर्याप्त है। अब आ जाइए ब्रायोफाइटा। क्या चाहिए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लिखिएगा, इसमें बीज पुष्प और संवहन उत्तक नहीं होते। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें भी बीज पुष्प और संवहन उत्तक नहीं होते। इसमें भी क्या नहीं होते, ठीक है, इसमें भी बीज पुष्प और संवहन उत्तक नहीं होते। ठीक है, इसमें जो जड़ तना होता है वो अविकसित होता है। ठीक, इसमें वही होता है, जड़ तना और आपके पत्ते क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक, यानी फुल डेवलप नहीं होते ब्रायोफाइटा में। किसमें, ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा का एग्जांपल आपका मॉस और लिवरवुड है। ठीक है, मॉस और लिवरवुड। लिवरवुड को हार्डवॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उदाहरण लिखिएगा। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल में देख भी लेंगे हम। इसके उदाहरण में आएगा मॉसेस, MOSSES। ठीक, हिंदी में लिखिएगा मॉस। ठीक, और लिवरवुड, WURT। ठीक, हिंदी में सही लिख लेना, लिवरवुड, मॉस और लिवरवुड, ब्रायोफाइटा। क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए आया समझ में। यहां तक मॉस को देख लेते हैं, मॉस और लिवरवुड। मॉस मतलब वो काई, मॉस और लिवरवुड। थोड़ा सा देखते हुए चलोगे तो कनेक्ट करते जाओगे। ठीक है, इमेज मॉस और लिवरवुड, हॉर्नवुड भी लिख लो। ठीक, बोलते समय बोला तो हॉर्नवुड। ठीक है, मॉस का मतलब होता है, ये देखो, ये है मॉस, जो काई टाइप का नहीं जमा होता है, ये वाला, ये मॉसेस। ठीक, पत्थरों के ऊपर में जमा है, इस तरीके से देखो काई जैसे जमा है, मॉसेस। इसका उपयोग नर्सरी में करते हैं। इसमें क्या करता है, ये आपके नमी को ज्यादा ठीक कंज्यूम करके रखता है। जब प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह ले आते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ठीक, मॉसेस का। तो तीनों एग्जांपल लिख लीजिए, मॉस, लिवरवुड और हॉर्नवुड। इसको भी लिख लीजिए, हॉर्नवुड। ठीक, ये भी एक प्रकार का काई के ही जैसे आपका दिखाई देने वाला, ठीक, क्या है, पदार्थ है, लिवरवुड और मॉस। देखो ये, ठीक है, जो नमी वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक, आए समझ में कौन सा मॉस है, समझ में आया। तीसरा आ जाइए, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में सीधा एग्जांपल आ जाते हैं, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स। फर्न और हॉर्सटेल, फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, टेरिडोफाइटा। इसके एग्जांपल आइए, एग्जांपल पूछेगा, फर्न, ठीक, और हॉर्सटेल, हॉर्सटेल। अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फर्न और हॉर्सटेल, इसको देख लेते हैं। हॉर्सटेल आप देखे होंगे, जब डेकोरेशन होता है शादी वाले में, तो इतना बड़ा प्लांट के मतलब एक होता है ना पत्ते, जिसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं अगल बगल, उसको डेकोरेट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, हॉर्सटेल कहा जाता है। ठीक, फर्न, फर्न का पौधा भी आप देख लीजिए, फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ, फर्न और हॉर्सटेल, हॉर्सटेल। ठीक, ये आपका हॉर्सटेल, देखो इस तरीके का। ठीक, ये जो डेकोरेशन में यूज होता है ना हॉर्सटेल, ये आपका हॉर्सटेल है, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल। इसको डेकोरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, फर्न दिखाई दे रहा है, फर्न दिखाई नहीं दे रहा है, फर्न। ठीक, ये देखो फर्न, ये क्या है आपका, फर्न। ठीक है, इसको भी हम लोग डेकोरेशन में यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं। शादी वादी में देखना भाई, पीछे में थर्मोकोल लगा लगा के डेकोरेशन बना देते हैं फूल उल के साथ। तो ये जो दो आपने देखा ना अभी, फर्न और हॉर्सटेल, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा तने बन जाते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां पर, यहां पर
लिख लीजिएगा इसमें। इसमें संवहन उत्तक, जड़, पत्ता, तना, ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या डेवलप हो जाता है? इसमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, उसके बाद जड़, तना और पत्ते, ये क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बीज और पुष्प ये नहीं रहते हैं, अभी भी बीज और पुष्प अभी भी अविकसित रहेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक, तो फर्न और हॉस्टेल ठीक टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, जिसमें ठीक ध्यान रखिएगा संवहन उत्तक बन जाते हैं, जाइलम फ्लोएम, जड़ और तना पत्ते बन जाएंगे। ठीक, लेकिन पुष्प और बीज नहीं बना होगा। ठीक है, पुष्प और बीज नहीं बना होगा। आए समझ में आता? अब आ जाते हैं पुष्पोद्भिद को देख लेते हैं, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। नग्न बीज और आवृत बीजी। ठीक है, लिख लिया इसको, देख लीजिएगा। इतना में से हम आपको PYQ करके देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां से आपको क्या बन जाएंगे? ठीक, आ जाएंगे। ठीक, अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल घुसा तो, ठीक गया तो। चलिए अब आ जाइए, क्या देखना था हम लोग को? पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। ठीक है, पुष्पोद्भिद के दो प्रकार हमने देखा था। ठीक, पहला था आपका अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद हमने देखा था ठीक आवृत बीजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी, इसको देख लीजिए। अनावृत बीजी का मतलब होता है ठीक बीज जो है ठीक बिना आवरण का होता है, बिना ठीक आवरण का होता है। ठीक, इसके प्रमुख उदाहरण में आएगा आपका साइकस सिकोया। ठीक, साइकस सिकोया, सिकोया। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका चीड़। ठीक है, क्या आ जाएगा? चीड़। नहीं फिक्स है। ठीक है, एक ही दिन तो आगे पीछे था कल, आज टाइम चेंज कर दिए हैं। क्यों जी? केवल क्लास क्या था, कल में ही आ गया था, एक क्लास आ गया, यही तो हुआ था ना। क्या लिखे हम लोग? आवरण। हाँ, बिना आवरण, बीज बिना आवरण का होता है, अनावृत बीजी, यानी कि ठीक नग्न बीजी। ठीक, नग्न बीजी अर्थात इसमें बीज जो है बिना आवरण का होता है। ठीक, बिना आवरण का, विदाउट कवर। ठीक है, पहला उदाहरण साइकस सिकोया लिखिएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण में लिखिएगा आप ठीक है चीड़। किसका? साइकस सिकोया और चीड़। अब देखिएगा साइकस सिकोया और चीड़ ये तीन अलग अलग क्या है। ये जो सिकोया है इसके बारे में लिखिएगा। सिकोया विश्व का सबसे लंबा पौधा है। ठीक, अभी जितने भी पौधे प्राप्त हुए ना, ये विश्व का सबसे लंबा पौधा है, सबसे ठीक लंबा पौधा है। ठीक, और ये कहां पाया गया है? कैलिफोर्निया में। इसका लंबाई लगभग 120 मीटर के आसपास, मीटर में। ठीक, उतना बड़ा है। कौन सा? सिकोया। ये पूछा जाता है विश्व का सबसे ठीक बड़ा पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा पेड़ कौन है? तो सिकोया का। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा और लंबा पौधा ये। ठीक, उसके बाद साइकस और चीड़, ये अनावृत बीजी है। ठीक, ये क्या है? अनावृत बीजी। अब ध्यान रखिएगा इसका एक ठीक है आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। ये कैसा चीड़ आप देखे होंगे जो आजकल मार्केट में मिला होता है, मिलता नहीं इतना बड़ा, इतना बड़ा रहता है जिसमें ठीक। अब देख ही लो भाई, इतना बड़ा रहता है बोलने से थोड़ी काम चलेगा। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। बोल बोल के अपन क्या करेंगे बताएंगे, उससे अच्छा है कि एक बार आप देख लो। ये देखो ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आपको साइकस ठीक है फल आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, इसी की बात कर रहा था मैं। ये वाला इस टाइप का फल नहीं मिलता मार्केट में, ये वाला अनानास नहीं है यार, ये है ये वाला अनानास। ये अनानास नहीं है, देखना अभी। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा सूखा हुआ फल मिलता है, फल नहीं रहता है उसको। ठीक है, दवाई के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये तो अनानास ऐसे कहाँ होता है, एक पीस में एक होता है। ठीक, इतना होने लग गया तो उसी की खेती करना चाहिए। ठीक, उसको रुको, ऑल में देखते हैं, ऑल में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ताकि आपको देखो डायग्राम में तो समझ में आएगा। ठीक, ये देखो, ये भले कलरफुल है, हमारे यहाँ आपको रोड के किनारे मिल जाएगा ये आपको। ठीक, ये कहाँ जी, वो देखिए ये वाला, ये देखो, ये मार्केट में नहीं मिलता है भाई। ठीक, ये मार्केट में इसके ये जो फल है ये और खुल जाते हैं। ठीक है, खुल जाते हैं और स्पोर्ट्स जैसे दिखता है इसका। ठीक है, घर में घरेलू काम में इसको तेल वेल में डालते हैं और इसको बहुत सारे मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक, ये आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म वाला है। ठीक, देखो साइकस है, ठीक, कॉनिफर है, ये सब क्या आपके, ठीक, जिम्नोस्पर्म है। समझे, विश्व का सबसे बड़ा पौधा इसी में आता है। अगला लिख लीजिएगा, आप आ जाइए इसमें नेक्स्ट में। ठीक, किसमें, आवृत बीजी में। आवृत बीजी का होता है जिसमें बीज फल के अंदर होता है। बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है। जिसमें बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है। बीज फल के अंदर होता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, ठीक, आवृत बीजी कहा जाता है। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक, आवृत बीजी ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्र। ठीक, और एक को कहते हैं एक बीज पत्र, एक बीज पत्र या बीज पत्र। ठीक, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इसका मतलब होता है जो बीज है, ठीक, वो दो अलग अलग भाग में रहेगा। ठीक है ना, और एक में होता है सिंगल, मोनोडोट और ठीक डाइडोट। तो ध्यान रखना, द्विबीजपत्री का उदाहरण लिखिएगा। द्विबीजपत्री, ठीक, उदाहरण लिखिएगा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का। द्विबीजपत्री का सबसे मेन उदाहरण कौन कौन सा है बताइए। हाँ, चना सरसों, लिखिए, चना सरसों सूरजमुखी, चना सरसों सूरजमुखी, सेब संतरा नींबू, सेब संतरा नींबू, द्विबीजपत्री, सेब संतरा नींबू। एक बीजपत्री में लिखिएगा गेहूं मक्का चावल। ठीक, गेहूं मक्का चावल, ज्वार बाजरा, गेहूं मक्का चावल, ज्वार बाजरा, गेहूं मक्का चावल, ज्वार बाजरा, जौ लहसुन, जौ लहसुन, प्याज सुपारी, जौ लहसुन प्याज और सुपारी, प्याज और सुपारी। ये क्या है हमारे एक बीजपत्री। ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो गया, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो एक बीजपत्री का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, अब इसको थोड़ा देख भी लो, एक बीजपत्री किसको कहते हैं। ठीक, मोनोकोट, मोनोकोट देख लो, बीजपत्री आपको दिख जाएगा, ये देखो, यहां समझना। ठीक है ना, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक, देखो, मोनोकोट का होता है एक सिंगल क्या पाया जाएगा, ठीक, बीज पाया जाएगा। डाइकोट में दो अलग अलग बीज पाएंगे, जैसे बीन हो गया, यहां पर भी देखो डाइकोट। ठीक है, डाइकोट का मतलब जब आप देखो, जैसे चना बोले, सबसे अच्छा उदाहरण क्या, जिसको चना रोज हम कंज्यूम करते हैं, दो अलग अलग इस प्रकार के क्या पाए जाएंगे, बीज पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका, ये क्या है आपका, ठीक, सिंगल मक्का का बीज है, ये आपका क्या हो जाएगा, वन सिंगल है, मोनोकोट। तो मोनोकोट और डाइकोट यानी एक बीजपत्री, और ये एक बीजपत्री और ये आपका द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यही पूछा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, आया समझ में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, गेहूं क्या होता है, सिंगल होता है कि डबल होता है, सिंगल। चावल सिंगल होता है कि डबल होता है, ठीक। चना कैसा होता है, ठीक, डबल होता है। सरसों कैसा होता है, ध्यान रखिए, छिलका छिलिएगा, अंदर में दो है। मटर कैसा होगा, डबल। तो कुछ चीजों को आपको समझ जाना है, मटर भी क्या होता है, डबल। जितने भी चना वर्गीय फसलें हैं ना, वो अधिकतर सब क्या होंगे, बीन चना, जितने चना वर्गीय फसलें हैं सब क्या होंगे, ठीक, डबल होंगे। ठीक, तो इतना कोई आप, ठीक, अगर कर लें तो ये आपके लिए कंप्लीट रहेगा, किसमें,
प्लांट में। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से ध्यान दीजिएगा। पादप जगत, पादप जगत में हम उन प्लांट को लेते हैं ठीक जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहला वर्ग बांटा गया अपुष्पोद्भिद, अर्थात वह जिसमें पुष्प का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पुष्प का अभाव होता है तो सीधी सी बात है बीज नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें जड़ तना पत्ते जो है विभेदीकृत नहीं होते हैं, ठीक है। जब जड़ तना पत्ते नहीं होंगे तो उसको पानी की जरूरत नहीं होगी वहां तक फैलाने के लिए, तो जब वहां तक ऊपर लेके जाना नहीं है तो संवहन उत्तक होगा नहीं। संवहन उत्तक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? पौधे से जड़ के माध्यम से पानी को लेके जाएगा। और सोचो कि हमको 2 फ्लोर ऊपर चढ़ाना होता है बोर का पानी, तो गर्मी में मोटर हम लोग काम नहीं करता, आधा HP का, 1 HP का मोटर डालते हैं, ठीक। और ऊपर चढ़ाना है तो 1.5 HP 2 HP का मोटर डालते हैं। ये बिना HP के, ठीक है, 100 फीट 150 200 फीट तक पानी चढ़ रहा है। चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? सामान्य कोई भी पेड़ आपके पास देखो, घर के सामने निकल के देखो, यहीं पर 200 फीट 150 फीट को तो दिख जाएगा सामने। बड़े बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ क्या है, उतना ऊपर तक पानी कैसे जा रहा है? संवहन उत्तक के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि उसमें जड़ है, तना है, पत्ते हैं, पत्ते वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो एक वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और उस खिंचाव के वजह से जड़ तक वो खिंचाव कंटिन्यूअस पैदा होता है, जिसके वजह से, ठीक है, पानी क्या होता है? खींच के ऊपर की ओर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा अपुष्पोद्भिद। ये 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ये जो है पूरे पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ये पूरे चीज नहीं पाए जाते हैं। इसके 3 उदाहरण याद रखिएगा, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल कुछ ऐसे शैवाल है, ठीक, जो खाने योग्य होते हैं, समुद्री, जैसे स्पाइरुलिना, ठीक, स्पाइरुलिना। कुछ ऐसे शैवाल हैं, ठीक है, जिसको अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उगाते हैं और उसको खाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे शैवाल हैं जिसको अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अंतरिक्ष में उगाते हैं और खाते हैं। कल वो एग्जाम्पल को मैं बता दूंगा, ठीक है। कवक क्या होता है? कवक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये जो मशरूम है ना, ठीक, वो कवक ही है, ठीक है। तो मशरूम को कल मशरूम के बारे में बताएंगे, लाइकेन को और अच्छे से एक बार दिखा देंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हम लोग बोले ना कि लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो किस लाइकेन से प्राप्त होता है उसको भी बताते हुए चलेंगे, पहले इतना ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वह होता है जिसमें बीज, पुष्प, तना, ठीक, साथ ही साथ जड़, तने, पत्ते पूरी तरीके से नहीं पाए जाते, जैसे कि मॉस और, ठीक, लिवर रूट, और हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, हार्ट रूट, ठीक है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। इसमें फर्न और, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? हॉर्स टेल। इसमें संवहन उत्तक, जड़, तना, पत्ते। अगर किसी में जड़, तना, पत्ते हैं तो सीधी सी बात है कि संवहन उत्तक उसमें पाया जाएगा, ठीक है। इसमें बीज और आपके पुष्प नहीं पाए जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा? टेरिडोफाइटा। उसके बाद पुष्पोद्भिद वह होते हैं जिनमें ये जितने आपके प्लांट्स के, ठीक है, ऑर्गेन है वो सब के सब पाए जाएंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी वह होता है जिसमें बीज के ऊपर आवरण का अभाव होता है, इसको नग्न बीजी के नाम से भी जाना जाता है, साइकस, सिकोया, चीड़, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आवृत बीजी वो होते हैं जिनके बीजों के ऊपर क्या होता है? आवरण पाया जाता है, अर्थात फल पाया जाता है, ठीक। इसको भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। इतना को आप क्या करके आएगा? अब सोचो कि प्लांट वर्गीकरण है, ठीक, जहां पर है वर्गीकरण वहीं पर देखेंगे। जानवरों को एक फ्लो चार्ट में तो आ गया, नहीं, ये एक चार्ट में आ गया, ये एक फ्लो चार्ट में आ गया। इतना को आप पढ़ के देखिए आप इसको, और इतना ही जानिए। इसके बाद में अगर देखो कंसेप्ट बन गया, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया, या जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। जो जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, या जो साइंस बैकग्राउंड है या बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। लेकिन कम से कम इतना एक बार रिवाइज करते हुए कंटेंट को लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि क्या पता किस लेवल का पूछ दे, बहुत दिनों बाद हो रहा है पेपर, पता चला कि लो भाई देते हैं भाई लोग, बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत डबल ट्रिपल कोचिंग कर लिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसी स्तर का देते हैं। अब वो नहीं है कि अकबर का पापा कौन थे, नहीं पूछा जाता है, समझे ना, ठीक। अब अकबर के मौसी का बेटा कौन था वो पूछा जाएगा, ऐसे ही तो हो रहा है आजकल, ठीक है। तो इसको कल पढ़ के आएगा, कल आगे बढ़ेंगे, और हो सके तो हम, ठीक, जंतु जगत देख लेंगे। क्या देख लेंगे? जंतु जगत, ठीक। जंतु जगत का वर्गीकरण
फिर सहवाल के कुछ उदाहरण, सहवाल के जो उदाहरण देखे हैं, ठीक, उसको उतना तक सीमित रखिएगा, 4-5 उदाहरण, ठीक है। और जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी वायरस के बारे में। बैक्टीरिया हो चुका है ना, वायरस किसी में नहीं आने वाला है ना, इसीलिए उसको अलग से पढ़ लेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं, तो रिवाइज करिएगा। इसका साइंस का एक ही चीज है, रिवाइज। एक तो वर्ड ऐसे खतरनाक खतरनाक रहते हैं, महिषासुर, तारकासुर, नारकासुर, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, याद रखना है। अरबिक मैथोलॉजी में बहुत लोग फेल हो रहे थे ना यार, कौन किसका पिता है, कौन किसका, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम चीज है, उसका एक ही कारण है, अभ्यास।